जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सैनिक स्कूल गोपालगंज भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि ये भर्ती आपकी परमानेंट है और इस पर एक बार पोस्टिंग मिलने पर आप परमानेंट हो जाओगे। तो चलिए आप इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी जान लीजिए। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाया, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि इसमें अप्लाई करने का तरीका आपका ऑफलाइन रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी पीजीटी केमिस्ट्री अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा टीजीटी की वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर की है, वार्ड बॉय की है, जनरल एम्प्लॉयज की है, जो कि एमटीएस जिसको आप बोल सकते हैं। इस पर आपके 12 पद है, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, यानी कि परमानेंट नहीं है। बाकी जो आप अन्य पोस्ट देख पा रहे हो जहां पर रेगुलर लिखा है, इसका मतलब वो परमानेंट पोस्ट है और उस पर आपकी पोस्टिंग परमानेंट की जाएगी। तो यहां पर मेनली हम बात करेंगे एमटीएस की पोस्ट के बारे में। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो या इससे हायर हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल स्किल यानी कि ये स्किल अगर आपके पास है तो आपको ज्यादा महत्वता दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कैंडिडेट सिर्फ 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। तो डिजायरेबल स्किल में आपको कहा है कि आपको कुक यानी कि जो खाना बनाना होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैसन, कारपेंटर, वेल्डर, गार्डनर एंड इलेक्ट्रीशियन, ये अगर आपको नॉलेज है इनमें से किसी भी ट्रेड की तो आपको अच्छी खासी प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। बोला है आपको हावर ऑल अपॉइंटमेंट्स विल बी मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि सभी जो अपॉइंटमेंट्स है ये आपकी मल्टीटास्किंग। इसमें मल्टीटास्किंग का मतलब ये हो जाता है कि जो एक काम है वो तो आपका मेन हो गया, बट इसके अलावा भी आपको काफी सारे काम करने होंगे। मल्टीटास्किंग का मतलब यही होता है कि कुछ भी आपसे करवाया जा सकता है। इसके अलावा आप यहां पर सैलरी देख लीजिए, इस पर आपको 21,060 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट आपकी 18 से 50 साल है, यानी कि 18 से लेकर के 50 साल की उम्र तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और आपकी एज 1 अक्टूबर 2021 तक काउंट की जाएगी। अप्लाई करने का तरीका आपका ऑफलाइन रहेगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, और आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है। इसमें जो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे या अपने फॉर्म को सेंड कर पाएंगे वो 9 अक्टूबर 2021 तक सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको मैं फॉर्म का जो फिलअप करने का प्रोसेस है वो भी बता देता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक देने वाला हूँ, यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो मैं जानकारी आपको बताने वाला हूँ, ऐसे आपको इस फॉर्म को भरते जाना है। आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, आपको उसको अटैच नहीं करना है, यानी कि अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना फोटो यहाँ पर चिपका देना है। नीचे जो आपको यहाँ पर एक जगह देखने को मिल पा रही है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। डे के सामने डे लिख दीजिए, मंथ के सामने मंथ और ईयर के सामने ईयर, जैसे कि 02/05/1997। इसके बाद बोला है कि 1 अक्टूबर 2021 तक आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2021 तक कितने दिन, कितने महीने, कितने साल की हो जाती है वो आपको एज काउंट करके लिख देनी है। डे के सामने डे, मंथ के सामने मंथ एंड ईयर के सामने ईयर। जेंडर आपको बताना है कि मेल हो या फिर फीमेल हो, जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो कैटेगरी आपको नीचे लिख देनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको यहाँ पर इसमें से लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर है जनरल एम्प्लॉयज एमटीएस अनरिजर्व्ड, तो आप यहाँ पर जनरल एम्प्लॉयज एमटीएस इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। एक बॉक्स के अंदर एक ही वर्ड लिखना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। इसके बाद है कैंडिडेट नेम। अब आपको यहाँ पर अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है
और जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं यहाँ पर AMZAD, इसके बाद जैसे कि आपका सरनेम स्टार्ट होगा तो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ करके उसके बाद में अपना सरनेम लिखना है, जैसे कि MALIK यानी कि मलिक, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसके बाद है फादर हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम देना होगा। और आपको बताना भी है कि आप किसका नाम दे रहे हो। हस्बैंड का दे रहे हो तो हस्बैंड के सामने राइट टिक लगा देना है, और फादर का दे रहे हो तो फादर के सामने राइट टिक लगा देना है। इसके बाद है सब कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी सब कैटेगरी है उसी के सामने टिक कर दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। बेसिकली विकलांग की कैटेगरी है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको टिक करना है, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब आता है आपके सामने डिटेल्स ऑफ फी डिमांड ड्राफ्ट पेड। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जनरल ओबीसी को 500 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, एंड SC ST को 400 रुपये फीस पे करनी है, जो कि इनके फेवर में करनी होगी, जो कि यहाँ पर आपको बताया है। तो जैसे ही आप ये पोस्ट ऑफिस जाकर के फीस जमा कर दो और उसके बाद आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है, किस डेट में फीस जमा की है वो लिखना है, नेम ऑफ बैंक SBI यहाँ पर दिया गया है, बैंक ब्रांच आपको यहाँ पर, ब्रांच एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, ब्रांच कोड लिखना है, और फीस का अमाउंट कितना है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। साथ ही आपको ये कहा गया कि कैंडिडेट शुड राइट नेम, पोस्ट एंड मेलिंग एड्रेस इन कैपिटल लेटर ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट जो होगा आपके पास जिसकी फोटोकॉपी है उसके पीछे की तरफ आपको आपका नेम, जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है वो, मेलिंग एड्रेस यानी कि आपका खुद का एड्रेस अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। 6 पॉइंट है आपका एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा। नेम यहाँ पर लिख देना है, नेम ऑफ फादर आपको पिता का नाम लिखना है, नीचे आपको पूरा एड्रेस लिखना है सिटी स्टेट पिन कोड के साथ में। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पर अगर आपका STD कोड है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। बेसिकली ये टेलीफोन नंबर के लिए जगह है और ये मोबाइल नंबर के लिए है। यहाँ पर आपको ईमेल ID देनी है। नीचे आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आपको मैट्रिकुलेशन के सामने ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कौन से ईयर के अंदर पास की है वो, मैक्सिमम मार्क्स के सामने टोटल, जैसे कि यूपी बोर्ड में मेरे 600 थे तो यहाँ पर मैं 600 लिखूंगा, और उसमें से जो नंबर आपको आए थे, जैसे कि मुझे 580 आए थे तो मैं मार्क्स ऑब्टेंड के अंदर 580 लिखूंगा। इसके बाद परसेंटेज के सामने आपकी जो भी परसेंटेज होती है आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको लिखनी है। जो सब्जेक्ट आपके पास 10th के अंदर थे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप 10th में ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो लिखना है वो 12 लिख देना है, क्योंकि ये एक ईयर के अंदर ही काउंट होता है। सामने आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने किया है। इसके बाद आपको सेम वे में 12वीं की जानकारी और अन्य डिटेल्स भी भर देनी है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, एग्जाम का नाम या कोर्स का नाम, पासिंग ईयर और नंबर की जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो जैसे कि यहाँ पर टाइपिंग स्पीड के लिए बोला है, तो अगर आपको आती है तो आपको इसकी जानकारी देनी है। इंग्लिश में आपकी कितनी वर्ड पर मिनट स्पीड है वो बताना है, और हिंदी में कितनी है वो आपको बता देना है, नहीं तो आपको उनको खाली छोड़ देना है। एक्सपीरियंस कोई है तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको पैलेज का नाम देना है जहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, डेट लिखनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, और ये फॉर यूज ऑफ द फॉरवर्डिंग ऑफिस, तो ये ऑफिस का है, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको उसको खाली छोड़ देना है। एंड जो आपको ये फॉर्म सेंड करना है वो आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसी एड्रेस के ऊपर आपको यहाँ पर इस फॉर्म को सेंड करना होगा, और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बोला भी है। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि 10th 12th का सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इस फॉर्म को सेंड कर देना है 9 अक्टूबर 2021 से पहले। तो ये थी दोस्तों सैनिक स्कूल गोपालगंज भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।